नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, आप थंबनेल देख करके सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैंने ऐसा थंबनेल क्यों लगाया है। हाय हाय मिर्ची, उफ उफ मिर्ची। ये यूं तो एक गाने की पंक्तियां हैं, पर इससे ज़्यादा बेहतर मुझे यहाँ पर इसके लिए थंबनेल या टाइटल नहीं मिला। जिस विषय पर अभी बात करने जा रही हूँ, जी हाँ, बात करने जा रही हूँ गोदी मीडिया के बारे में, जिसे कल से बुरी तरीके से मिर्ची लगी हुई है। जब से राहुल गांधी वाले केस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उनकी सजा रोक दी है, उस पर रोक लगा दी है, तब से एक सन्नाटा पसरा हुआ है गोदी मीडिया की लॉबी में। सारे एंकर, जितने भी ये गोदी मीडिया के एंकर हैं, चाहे उसमें आपके अंजना ओम कश्यप हो, श्वेता सिंह हो, चित्रा त्रिपाठी हो, रूबिका लियाकत हो, सुधीर चौधरी हो, अमीश देवगन हो, और तमाम दूसरे जो लोग हैं, मुझे तो अब इनका नाम भी ठीक से याद नहीं रहा। ये सारे जितने भी लोग हैं एक अजीब सा जो है सन्नाटे में है, एक अजीब से जो है कहना चाहिए कि टेंशन में है। ये क्या हो गया? ये तो सारा खेल ही उल्टा पड़ गया, सारा दांव ही उल्टा पड़ गया। सपने देख रहे थे राहुल गांधी को जेल भिजवाने के, सपने देख रहे थे विपक्ष को जोरदार झटका देने के। अरे, ये तो पूरा खेल ही उल्टा हो गया। झटका तो इनको लग गया। अब क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताएंगे या बैठ करके इस पर डिबेट करेंगे? है हिम्मत इतनी? अगर हिम्मत है तो करके दिखाइए। लेकिन ऐसा होता नहीं ना। जो आप सोचते हैं जरूरी नहीं है कि हर बार वैसा हो। जितनी मेहनत आपने राहुल गांधी की छवि खराब करने में की, अगर उतनी ही मेहनत देश की सच्चाई दिखाने में करते, देश की जो कमजोरियां हैं उनको दिखाने में करते, तो शायद आपकी जो ये दुर्दशा है, जो दुर्गति है, वो ना हो रही होती। ये जो लोग आपको मन भर के कोसते हैं ना, अब वो ना कोस रहे होते। अब यूं तो आप यूट्यूबर्स को कोस रहे हैं इस समय कि यूट्यूबर्स जो हैं वो पत्रकार नहीं। अरे, आपसे अच्छे पत्रकार हैं यूट्यूबर्स। कम से कम सच्चाई तो दिखाते हैं, कम से कम सच के साथ तो खड़े रहते हैं, कम से कम हक के लिए बोलते तो हैं, कम से कम गरीबों की, मजलूमों की आवाज तो उठाते हैं यूट्यूबर्स। आप क्या करते हैं? आपका बस चले तो आप दिन रात मोदी चालीसा पढ़ें, आपका बस चले तो दिन रात आप भाजपा चालीसा पढ़ें, और मोदी जी का मंदिर बनवा के उसमें मोदी जी की मूर्ति स्थापित करा के उनकी आप आरती उतारे दिन रात। आपने जितना स्तर पत्रकारिता का गिराना था वो गिरा लिया। इससे बुरा और खराब दौर पत्रकारिता का अब कभी नहीं आएगा। ये चरम है और ये पराकाष्ठा है। इसके बाद हो सकता है कि चीजें सुधरें और उनमें बदलाव हो, लेकिन ये बात तो तय है, कल से जिस तरीके से आप लोगों के चेहरे लटके हैं, जिस तरीके से आप लोगों के होठ सिल गए हैं, जिस तरीके से आप लोग बिल्कुल खून का घूंट पी करके रह गए हैं कि ओहो, ये क्या हो गया, हमने सोचा तो कुछ और था, हो कुछ और गया, ये तो सारा जो है मामला ही उल्टा पड़ गया। तो ऐसा ही होता है, क्योंकि सच्चाई जो है वो 100 झूठ पर भारी पड़ती है। अगर 100 झूठ आप बोलेंगे और एक सच पर कोई व्यक्ति अड़ा रहेगा, तो वो सच डेफिनेटली उन 100 झूठों पर भारी पड़ेगा। ठीक वैसा ही हुआ। और अभी तो और बहुत कुछ होना बाकी है। अभी गुजरात के जितने तमाम केसेस हैं, उसमें जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि गुजरात से इस तरीके के केसेस क्यों आ रहे हैं, इस पर भी अभी जवाब देना पड़ेगा। इस पर भी अभी आपको सफाई देनी पड़ेगी, मतलब आपके साहब को सफाई देनी पड़ेगी, आपके लोगों को सफाई देनी पड़ेगी। और आप फिर क्या करेंगे? आप खबर नहीं दिखाएंगे, आप डिबेट नहीं करेंगे, और जिस तरीके की कल से अब तक आप लोगों ने अपने शोज में प्रोग्राम चलाए हैं, जिस तरीके की हेडलाइंस लगाई हैं, उससे तो साफ जाहिर होता है कि आपके जो मतलब कहना चाहिए मन है ना, उस पर कितने बुरी तरीके से छाले पड़े हैं। और जो छाले पड़ने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फिर ये आया है फैसला, उसने और नमक छिड़क दिया है उन छालों के ऊपर। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि
मिर्ची तो लगी है, बुरा तो बहुत लगा है, अब क्या करें, रो भी तो नहीं सकते, रोएंगे तो जनता और दुनिया ये कहेगी कि देखो रो रहे हैं। तो ये एक चीज थी कि गोदी मीडिया जो है वो कल से एकदम खामोश है और उसे कोई मौका नहीं मिल रहा है कि वो किस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को निशाने पर ले, क्योंकि इनका ये दिन रात का काम है। और इसके अलावा हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, ये सब कुछ भी इनका जो है एक प्रोपेगेंडा जो है वो सब जानते हैं। और हरियाणा में जो कुछ हुआ वो सब उल्टा पड़ गया, मामला मुंह की खानी पड़ गई। दंगे बिल्कुल 3 दिन में शांत हो गए, किसी का कोई रिएक्शन नहीं हुआ बाद में। अब तुम उनके घरों पे बुलडोजर चलवा लो, तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लो, वो सरकार वहां पर आपकी है, वही बेहतर जानते होगी कि करना क्या है। तो ये एक चीज दिमाग में आई थी, जहन में आई थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ बड़ी मजेदार सी चीज है, आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए। बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।